रिसेंटली एक केस हुआ है। केस ये है कि मध्य प्रदेश में एक और रेलवे स्टेशन का नाम को चेंज किया गया है, जिसके बारे में आप लोग न्यूज में अभी बहुत सारा आर्टिकल्स है ना, न्यूज़पेपर में और न्यूज में बहुत सारी उसके बारे में बातों को आप लोग सुना होगा, है ना। तो इसी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, क्या है वो, किसके बारे में, कौन सा रेलवे स्टेशन का नाम को चेंज किया गया है और ये हम लोग के एग्जाम से कैसे रिलेटेड है, जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। एक छोटी सी कहानी आप लोग को सुनाएंगे, बहुत ही सुंदर कहानी, एक बहुत अच्छा मैसेज है। और हमेशा हम हिस्ट्री जब पढ़ाते, शुरू से मेरा टारगेट रहा, जितने सालों से हम हिस्ट्री पढ़ा रहे, तो हिस्ट्री पढ़ाने के लिए एक मेरा बेसिक पॉइंट ये है कि हिस्ट्री को आप हिस्ट्री की तरह पढ़ाइए। बहुत लोग हिस्ट्री को कम्युनल एंगल से पढ़ाते हैं और इससे समाज में, सोसाइटी में एक नफरत फैल जाता है। तो मेरा हमेशा टारगेट ये रहता है कि जो सही चीज है उसको हिस्ट्री में हम पढ़ाएं और कैसे हार्मनी को सोसाइटी में डेवलप कर पाए, ताकि आप जब सिविल सर्वेंट बने तो आप सोसाइटी में किसी एक कम्युनल माइंडसेट के साथ एक सिविल सर्वेंट बन के ना जाए, वरना देश का बेड़ा गर्क कर देंगे आप। तो हमेशा हिस्ट्री में जो सोसाइटी को एक अच्छा चीज दे सकता है, एक मैसेज दे सकता है, इस चीज को हम निकाल के पेश करने का कोशिश करते हैं। सो माय नेम इज मोहम्मद इंतखाब आलम खान, आप लोग सब मुझे जानते हैं नाम से, आलम सर, खान सर एंड ऑल। एंड दिस इज माय चैनल मॉडर्न तक्षशिला, डेवलप योर विजन। दिस इज माय न्यू यूट्यूब चैनल। इस पे हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हाँ, मैथ, साइंस, रीजनिंग, सारे सब्जेक्ट फॉर WBCS, SSC एंड रेलवे एंड बैंकिंग के एग्जाम्स के लिए, पॉइंट ऑफ व्यू से भी बैंकिंग के एग्जाम के लिए भी इस पे कंटेंट डाला जाएगा। अलग अलग फैकल्टीज आपको इस चैनल पे सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे, सारे एग्जाम्स की हम लोग तैयारी करेंगे मिल बैठ करके, है ना। और इसके पहले कि आप लोग जो है, इतने लोग भी न्यू हैं, आप लोग क्या करें, इस चैनल को जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, लाइक कर दो, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही नया कोई वीडियो अपलोड हो, मेरा चाहे मेरे कोई भी इंस्टीट्यूट के फैकल्टीज लोगों का, सारा आपको वीडियोस मिल जाए और आप अच्छे तरीके से घर बैठ के पढ़ाई कर सके, है ना। वर्क फ्रॉम होम की जगह पे अभी वर्क फ्रॉम स्टडी करिए बहुत अच्छे तरीके से। पर्सनली आई डोंट लाइक यूट्यूब, लेकिन क्योंकि ऐसा सिचुएशन आ चुका है और मेरे स्टूडेंट्स सब इधर उधर इंडिया में अलग अलग जगह पे बैठे हुए हैं, तो आप जहां भी हैं वहां से आप प्रिपरेशन करें। मुझे बेसिकली पढ़ाना पसंद है ऑफलाइन क्लासेस में, जो मैं शुरू से पढ़ाता हुआ आया। तो मॉडर्न तक्षशिला, मॉडर्न तक्षशिला एक टेलीग्राम चैनल भी है, जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि इससे आप लोग PDF, आप नोट्स मिल जाए। तो जितना सारा इंपॉर्टेंट नोट्स है वो आपको मिलता चला जाएगा। हमारा एक वेबसाइट भी है मॉडर्न तक्षशिला के नाम से, जब आप सर्च करेंगे इसमें भी UPSC, WBCS, SSC, रेलवे के लिए कंटेंट डाला जाता है। इस कंटेंट को आप भी जरूर देखें, इससे नोट्स बनाएं और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें। तो पूरा चीज आज हम लोग समझेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। इसके पहले कि आप लोग जितने लोग भी हैं, सब लोग सेशन को लाइक कर दो, बेल आइकन दबा दीजिए। जितने लोग नए लोग हैं, सब्सक्रिप्शन प्रेस कर दीजिए, ताकि चैनल को ग्रो करने में मदद मिले और लोगों तक हम पहुंच पाए एक अच्छे मैसेज के साथ। सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जाम पढ़ने के लिए इस चैनल का हम लोग इस्तेमाल ना करें, बाकी अच्छे एक मैसेज को सोसाइटी में फैलाने के लिए, कम्युनल हार्मनी को डेवलप करने के लिए भी इस चैनल का हम लोग इस्तेमाल करें, है ना। ओके, तो हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं जल्दी से, फटाफट जितने लोग भी हैं। बस आज आप स्टोरी सुने, करंट इशू हिस्ट्री का, और इस स्टोरी को सुने और इससे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो नोट्स होगा, उसको अपने कॉपी में आप नोट कर ले, जिससे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाए तो आप क्वेश्चन जरूर कर ले। कमिंग ईयर में जो PPSC या UPPSC या मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, इस सारे एग्जाम्स में जो भी अपियर करने वाले हैं, उसमें यहाँ से क्वेश्चन पक्का आपको दिखाई देगा। या आप SSC रेलवे का एग्जाम देंगे उसमें भी दिखाई देगा। वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस के लिए जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन दिखाई दे सकता है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो चलो हम लोग उसी के हिसाब से पढ़ेंगे। तो ये आप देखेंगे, रिसेंटली एक स्टेशन का नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन, मध्य प्रदेश भोपाल में, जहां तक मुझे पता है, इस स्टेशन का रिसेंटली क्या किया गया, नाम चेंज किया गया, ठीक है। और अभी ये जो स्टेशन है, इससे एक करंट अफेयर्स और बनता है कि ये इंडिया का पहला या दूसरा शायद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बना हुआ रेलवे स्टेशन है। और इंडिया पे ये रैंक 1 या रैंक 2 पे आता है, वो आप जरूर चेक कर लेना। ये करंट अफेयर्स आपसे प्राइवेट स्टेशन में आपसे पूछ लेगा कि रैंक 1 पे कौन सा स्टेशन है, रैंक 2 पे कौन सा स्टेशन है। तो ये आउटर एरियाज आपको दिखाई दे रहा है रेलवे स्टेशन का, और ये अंदर का देखेंगे एकदम एयरपोर्ट की तरह आपको दिखाई दे रहा है, लग रहा है कोई फॉरेन का एयरपोर्ट है ना।
बहुत खूबसूरत है ना। तो हम लोग को इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। पर हुआ क्या उसको ही हम लोग देखेंगे, स्टोरी में समझेंगे। हबीबगंज रेलवे स्टेशन वॉज लोकेटेड इन वेस्ट सेंट्रल जोन। तो रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसका अभी नाम चेंज कर दिया गया, क्या नाम चेंज किया गया? रानी कमलापति स्टेशन। अब रानी कमलापति कौन थी, इनके बारे में हम लोग आज जरूर देखेंगे। पहले हम लोग ये करंट वाला चीज देख ले। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कौन सा रेलवे के जोन में आता है? तो आंसर क्या है बाबू? आंसर है वेस्ट सेंट्रल जोन। तो ये भी है रेलवे के लिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ओके, तो आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। कब ये स्टेशन बना? तो आंसर है 1969 में इसका फाउंडेशन डाला गया था और डेवलप अभी फिर से इसको किया गया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए। ओके, तो अब सुनो जरा स्टोरी। इसके स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि मध्य प्रदेश भोपाल में एक वहां की रूलर हुआ करती थी। नाम क्या है उसका? रूलर का नाम था नवाब शाहजहां बेगम। इनका ग्रैंड सन था जिसका नाम था हबीबुल्ला। ओके, तो हबीबुल्ला साहब उतना रूल्स करने में, नवाबी में, या अपने आप को एज अ एम्परर नवाब डिक्लेयर करने में उतना इंटरेस्टेड नहीं थे। तो इनके बारे में आज हमारा टॉपिक नहीं है, पर थोड़ा सा सुन लो कि ये वहां से निकल करके मध्य प्रदेश भोपाल से चले गए पूना की तरफ और उधर ही जाकर के रिसाइड करना स्टार्ट कर दिया। तो हबीबुल्ला जो साहब हैं, इनकी फैमिली नवाब शाहजहां बेगम, मतलब ग्रैंड जो मदर हैं, ये क्या करती हैं, इंडियन गवर्नमेंट को 1969 में एक जमीन देती है। इनका फैमिली मेंबर बोल लो, एक जमीन देता है, जमीन का टुकड़ा। रेलवे यहाँ से गुजर रहा था तो यहाँ पे स्टेशन बनाने के लिए जमीन का टुकड़ा देते हैं और 15 लाख रुपए भी देते हैं स्टेशन को बनाने के लिए, दान करने के लिए। इसीलिए जब स्टेशन बना तो नाम क्या पड़ गया? नाम पड़ गया इनके ग्रैंडसन के नाम पे, हबीबुल्ला। एक्चुअली में वो जो जमीन का टुकड़ा था उनके हिस्से में आया करता होगा और इसीलिए जो जमीन का टुकड़ा दिया गया तो नाम रख दिया गया हबीबुल्ला रेलवे स्टेशन। बहुत अच्छा भाई, जिसके नाम पे दिया गया, जिसके नाम जो जमीन अलोकेट किया, जिसका नाम का जमीन था, स्टेशन बना, उन्हीं के नाम पे स्टेशन का नाम रख दिया गया। अभी रिसेंटली क्या किया गया, इस स्टेशन का नाम को चेंज करके कर दिया गया रानी कमलापति स्टेशन। अच्छा, अब रानी कमलापति जो है, हिस्ट्री में आप इनके बारे में जरा देखेंगे हम लोग, तो आप देखना जरा सा हिस्ट्री में इनके बारे में हम लोग जरा देखेंगे। तो रानी कमलापति, और ये एक भाई साहब का फोटो हम लगाया है, इनका नाम है दोस्त खान। तो इनका स्टोरी अभी हम बताएंगे आगे चल करके। हिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग ध्यान से तो आप देखेंगे एक चीज के हबीबुल्ला और रानी कमलापति ये दोनों भोपाल एरिया के लिए कोई बड़ा ऐसा डेवलपमेंट का काम नहीं करते। जब ये रूल कर रहे थे नहीं करते, हिस्ट्री में ऐसा कोई बड़ा इनका कारनामा अंजाम नहीं दिए कि कोई बड़ा काम किया जो भोपाल के डेवलपमेंट के लिए या मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए हुआ होगा उस पर्टिकुलर रीजन में। मध्य प्रदेश तो बहुत बड़ा है, उस पर्टिकुलर रीजन भोपाल रीजन के आसपास का हम बात कर रहे हैं। तो रानी कमलापति का नाम स्टेशन अभी लगा दिए गए, उनके नाम का स्टेशन कर दिया गया। हबीबुल्ला तक तो बात समझ में आ रहा है कि हबीबुल्ला का फैमिली देता है जमीन तो उनका नाम पे स्टेशन का नाम रख दिया गया। लेकिन अब रानी कमलापति का नाम पे वो स्टेशन का नाम रख दिया गया, तो इसके ऊपर बहुत डिबेट हुआ। डिबेट ये हुआ कि इनके नाम पे क्यों रखा गया, क्योंकि ना इससे जमीन से जुड़ी हुई है, ना इनका फैमिली उधर पे रूल कर रहा है, ना कुछ नहीं। ठीक, तो रानी कमलापति है कौन, इसका स्टोरी आप जरा समाप्त फरमाइए। समाप्त फरमाइए जो उर्दू वर्ड समाप्त का मतलब होता है सुनना। तो आप आसानी से अच्छे तरीके से मेरे स्टोरी को याद रखो, जो आपको एग्जाम में बिल्कुल हेल्प करने वाला है ना। यस, और एग्जाम का टेंशन मत लो, फेल हार पास फेल सब कुछ लगा रहता है। और एक बात याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई फेल नहीं होता है, क्वालिफाई होता है, डिस्क्वालीफाई होता है। एक मार्क नहीं आया तो डिस्क्वालीफाई, एक मार्क आ जाता तो आप क्वालिफाई हो जाते। तो डिस्क्वालीफाई और क्वालिफाई होता है, फेल नहीं होता है, बिकॉज वहां पे कोई 34% लाने का कोई कट ऑफ नहीं होता है ना। वो कट ऑफ वो होता है जो डिसाइड करता है वो ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे कोई यूनिवर्सिटी अलाउड बोल करके कोई चीज नहीं है। तो डिस्क्वालीफाई होते हैं, फेल नहीं होते, तो टेंशन का बात नहीं है। और जब आप मैदान में उतर ही गए हैं जंग के लिए तो फिर डरना क्या है ना। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। शाहसवार का मतलब होता है घोड़े पे सवार आर्मी। गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में, घोड़े पे जो बैठ करके आर्मी तलवार चला रहे, लड़ने जो गया वो गिरेगा। वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तिफल मतलब एक ऐसा छोटा बच्चा जो अभी क्रॉल करता है, जो अभी मॉन्टेसरी में जाने वाला भी नहीं हुआ है। तो वो तिफल क्या गिरे जो घुटने के बल चले, जो घुटने पे खड़ा ही नहीं हुआ, अपने पैर पे खड़ा नहीं हुआ है ना, वो गिरेगा क्या।
गिरेगा तो वो जो मैदान में लड़ने के है, जो खड़ा होगा वो लड़ेगा, वो गिर भी सकता है, लेकिन गिरते गिरते संभलना, अपने आप को संभालना, ये कमाल का बात होता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप पढ़ रहे हैं तो गिरेंगे संभलेंगे, गिरेंगे संभलेंगे और अपने आप को संभालेंगे और दुनिया वाला का टेंशन नहीं करेंगे। ओके, तो रानी कमलावती कौन है? रानी कमलापति जो है ये एक राजा है मध्य प्रदेश में, उसका किंगडम हम दिखाएंगे आपको कहां से कहां तक उनका किंगडम है, उनका मैं नाम बताऊंगा। तो एक गोंड राजा है, नाम है उनका निजाम शाह। निजाम शाह की 7 बीवियां, भाई राजा है शादी तो करेगा ऑब्वियसली, ऐसे भी है ना। तो निजाम शाह की 7 बीवियां, एट अ टाइम 7 बीवियां नहीं है, पर एक एक करके करता गया, मरती गई, फिर करता गया, ऐसे करके टोटल 7 शादी किया। तो 7वीं वाली 7th क्वीन जो थी, शी वाज रानी कमलापति। रानी कमलावती का हस्बैंड निजाम शाह का क्या हो गया, कुछ दिनों के बाद एक टाइम आया, डेथ हो गया। तो कमलापति और निजाम शाह से एक उनका बेटा है, बेटा का नाम नवल शाह। नाम याद रखना, बहुत पॉलिटिक्स खेला जा रहा है इनके नाम पे, नवल शाह। तो रानी कमलापति के हस्बैंड निजाम शाह का डेथ हो जाने के बाद जो निजाम शाह का नेफ्यू था उसका नाम था आलम शाह। एक्चुअली में निजाम शाह मरा कैसे, आलम शाह अपने अंकल को दे देता है पॉइजन, और इसके वजह से निजाम शाह का डेथ। अब निजाम शाह के डेथ के बाद पूरा पावर कंट्रोल आ गया कमलापति के हाथ में, क्योंकि कमलापति का बेटा जो है नवल शाह अभी इमेच्योर है ना, एक छोटा बच्चा है जो अभी रूल करने के काबिल नहीं है। तो कमलापति एज अ रेजेंट अपने बेटे के लिए, बेटे को आगे पीछे रख करके खुद रूल कर रही है अपने बेटे के लिए। बहुत बार ऐसा हुआ है कि बच्चा जब छोटा है तो उसकी माँ या बाप उसके लिए रूल कर रहे, लेकिन बड़ा हुआ तो उसको गद्दी दे दिया गया, है ना। जैसे आप लोग कभी देखेंगे कौन सा मिर्जापुर 2, गुड्डू भैया को गद्दी मिल गया मिर्जापुर का, क्योंकि अभी मिर्जापुर का जो असल वारिस है वो अभी छोटा है, देखिए ना। हाँ, तो अब निजाम शाह के डेथ के बाद, क्योंकि उसको पॉइजन देके मारा गया है, क्योंकि उसको मारने वाला आदमी की नजर कहाँ है, गद्दी के ऊपर। अब गद्दी पे बैठ गई है कमलापति। अब गद्दी पे जो कमलापति बैठ गई है तो आगे चलकर कमलापति का बेटा भी बैठ जाएगा, और ये बात आलम शाह को मंजूर नहीं है। तो आलम शाह अब पीछे पड़ता है कि कमलापति को कैसे रास्ते से हटा दिया जाए। कमलापति को ये वाला बात पता चल जाता है कि मेरा भी शामत आने वाला है। तो कमलापति अब अपने बच्चे को लेकर के जान बचा के निकल पड़ती है अपने किंगडम से बाहर, और बाहर निकल करके पहुंच जाती है एक आदमी के पास, भोपाल में जगह का नाम इस्लामपुर, और इस्लामपुर में एक आदमी है जिसका नाम था दोस्त मोहम्मद खान, रूलर ऑफ इस्लामपुर। इसके पास कमलापति गई, और कमलापति जाकर के इसको क्या बोलती है, इसको बोलती है कि मेरा जान आप बचाइए, आपको हम बनाते हैं अपने भाई, और फिर भाई का जिम्मेदारी है कि बहन को बचाए। तो कमलापति और उसके बेटे को शेल्टर देता है दोस्त मोहम्मद खान, और एक फोर्ट बना के देता है, ये वाला फोर्ट एक नदी के किनारे पे, और इस फोर्ट में कमलापति को अपना सिक्योरिटी के साथ रख देता है। और अब प्लान करता है दोस्त मोहम्मद खान आलम शाह को डिफीट करने का, और आलम शाह को दोस्त मोहम्मद खान डिफीट करके उसको खत्म करने के बाद कमलापति को वापस से उनका किंगडम दोबारा दे देता है। अब यहाँ पे पॉलिटिक्स आजकल का नेता लोग जो एक लाइन हिस्ट्री के बारे में नहीं जानता है, वो लोग बड़ा बड़ा ब्लॉग लिख रहे हैं भाई हिस्ट्री के ऊपर। अब सुनो, खतरनाक खतरनाक बात यह है कि सीएम ऑफ मध्य प्रदेश ये एक ब्लॉग लिखते हैं, ब्लॉग में लिखते हैं कि दोस्त मोहम्मद खान रानी कमलापति को बचाने के बाद, उनका स्टेट उनको दे देने के बाद, फिर उसका नीयत खराब हो गया, और जब नीयत खराब हो गया, स्टेट तो छोड़ दो, कमलापति के ऊपर नीयत खराब हो गया, जिसको अपना राखी बांधी है, और जिंदगी में जब तक जिंदा रही, हिस्ट्री के बुक में मेंशन है कि जब तक जिंदा रही तब तक कमलापति अपने भाई को दोस्त मोहम्मद खान को राखी बांधती रही। तो ये भाई साहब लिखते हैं मध्य प्रदेश के सीएम ब्लॉग में कि कमलापति के ऊपर नीयत खराब हो गया, और ये गए कमलापति के इज्जत के ऊपर आक्रमण करने। और तब नवल शाह अपना आर्मी लेके गया। नवल शाह कौन? कमलापति का इन्फेंट बेटा, जो 10-12 साल 15 साल का रहा होगा, वो अपना आर्मी लेकर के गया, दोस्त मोहम्मद खान से लड़ा,
और दोस्त मोहम्मद खान से लड़ते हुए उधर मर गया। जो जगह पे लड़ाई हुआ इतना रक्त वहां पे बहा कि वो जमीन पूरा लाल हो गया और इसीलिए घाटी का नाम दिया गया लाल घाटी। अब इसका हिस्ट्री कुछ और है, वहां पे लाल पत्थर वत्थर निकलता होगा तो नाम पड़ा लाल घाटी। इसको ये कहां से कहां जाकर के मिला दिया है ना, मतलब कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा जाकर के जोड़ दे रहे हैं। वो हिस्ट्री का ज्ञान बिल्कुल नहीं है। ये बात सरासर झूठ बात ये से है क्योंकि जब तक दोस्त मोहम्मद खान जिंदा रहे तब तक रानी कमलावती जब तक जिंदा रही तब तक उनको राखी बांधती रही। हाँ, ये बात अलग है कि रानी कमलावती की डेथ हो जाने के बाद जब उनका बेटा भी नहीं रहा तब दोस्त मोहम्मद खान उस किंगडम को जाकर के मर्ज कर लेते हैं अपने किंगडम में, क्योंकि हर राजा का एक सपना होता है कि उसका किंगडम बड़ा हो। और जब देखा कि वहां पे कोई वारिस नहीं बचा तो उसको जाकर के अपने स्टेट में मिला लेते हैं। ये है इसका हिस्ट्री। ऐसा नहीं कि नियत खराब हो गया जाकर के अटैक कर दिया, बिल्कुल ये वाला बात गलत। तो अब ये वाला पूरा आप कहानी समझ गए होंगे कि एक हाँ कितना अच्छा हिंदू मुस्लिम का यूनिटी है जिसको ये लोग बिखेरने का कोशिश कर रहे हैं कि एक मुसलमान आदमी जिसको एक हिंदी औरत राखी बांध रही है, ये हम लोग का देश। लेकिन आजकल का नेता लोग एक लाइन हिस्ट्री का पता नहीं और उसको भी हिंदू मुस्लिम का एंगल से, कम्युनल एंगल से ये लोग देखा करते हैं। तो कमलापति गोंड किंगडम की क्वीन थी, जो आपसे एग्जाम में पूछेगा तो कहानी आप लोग सुन लिया। कमलापति और इन्हीं के नाम पे स्टेशन को का नाम रखा गया। अभी तो नाम आप चेंज करते हैं उससे कोई हमको तकलीफ नहीं। तकलीफ ये है कि आप हिस्ट्री को गलत तरीके से बयान कर रहे हैं जिससे सोसाइटी में हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक दरार पैदा हो जाएगा। इससे मुझे दिक्कत है। और आप एक लाइन हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते, आप बहुत बड़े कोई हिस्टोरियन नहीं हुए, आप हिस्टोरियन नहीं है तो आप हिस्ट्री पे कमेंट भी पास मत करो, है ना। तो गोंड ट्राइब से बिलोंग करती थी। अब एक और बात यह है कि अभी जब इनको डिक्लेयर कर दिया गया इनके नाम पे स्टेशन, तो ये नेता लोग इनको एज अ हिंदू क्वीन डिक्लेयर करने का कोशिश कर रहे हैं, जबकि गोंड ट्राइब जो है उनको एज अ हिंदू क्वीन एक्सेप्ट नहीं मानता है, क्योंकि गोंड लोग का खुद का एक रिलीजन होता है, हिंदुइज्म को वो लोग फॉलो नहीं करते मेजॉरिटी लोग। तो इससे भी वो लोग नाखुश है कि क्वीन को, वो गोंड ट्राइब की क्वीन है तो उसको फिर हिंदू क्वीन क्यों डिक्लेयर कर देते हैं, लोग अपने हिसाब से लोग डिक्लेयर कर दे रहे हैं। तो कमलावती, रानी कमलापति, इसका रियल नेम क्या है, रानी कमलावती, कमलावती कुछ भी बोलो, ठीक है। तो अब मैंने बोला था कि आलम शाह जो उसका नेफ्यू था वो निजाम शाह को पॉइजन दे देता है और पॉइजन देने के बाद कैप्चर करने का कोशिश करते हैं और ये कमलापति भाग करके चली जाती है किसके पास, दोस्त मोहम्मद खान के पास, अपने बेटे को नवल शाह को लेकर के। गोंड किंगडम कहां से कहां तक फैला हुआ था, मंडला टू भोपाल तक फैला हुआ था, जिसके राजा थे कौन, निजाम शाह, ठीक है। तो कमलापति जब जाती हैं दोस्त मोहम्मद खान के पास अपने जान बचा करके और उनको राखी बांधती हैं और एक चीज ऑफर करती हैं उनको कि हम जब जीत करके आप जब मुझे फिर से मेरा स्टेट वापस कर देंगे तो आपको 1 लाख अशर्फी देंगे। अशर्फी क्या है, गोल्ड का कॉइन। और ऐसा भी हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि वो दे नहीं सकी 1 लाख तो 50,000 अशर्फी ही देती है और उसके बदले में बाकी जो 50,000 अशर्फी है उसके बदले में एक जमीन का टुकड़ा देते हैं अपने स्टेट से काट करके, ठीक है। तो दोस्त मोहम्मद खान आलम शाह को क्या कर देते हैं, डिफीट करके उनको पावर से हटा करके और रानी कमलावती को स्टेट दे देते हैं। और इसके बाद से हमेशा रानी कमलावती राखी बांधा करती थी किनको, दोस्त मोहम्मद खान को एज अ ब्रदर, ठीक है। तो रानी कमलापति का जो स्टेट किंगडम हुआ करता था वो कहां तक होता था, फोर्ट का नाम था गिन्नौर फोर्ट, जो आजकल पड़ता है सीहोर डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में। और ये कमलापति का आपने देखना स्टैचू जो आपको मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह पे मिलेगा, स्टेशन के बाहर पे मिलेगा। अब 1773 में क्या होगा, कमलापति का हो गया डेथ। कैसे, अब डेथ के ऊपर मिस्ट्री है, डेथ के ऊपर 2 हिस्ट्री। पहला वाला ये है कि उनको दिखाया जाएगा कि उनका फोर्ट के अंदर में एक छोटा तालाब है, पौंड है, और पौंड में जाकर के सारा सोना चांदी है। शिवराज सिंह चौहान साहब का हिस्ट्री है कि वो अपना सोना चांदी जितना खजाना था लेकर के जल समाधि, मतलब वो तालाब के अंदर सोना चांदी को दफन करके और खुद पानी में बैठ करके अपने आप जान दे दिया, ये एक हिस्ट्री। दूसरा हिस्ट्री ये बोलते हैं कि रानी कमलापति छत से कूद करके जान दे देती है। तो कैसे इनका डेथ हुआ इसके बारे में हम लोग के पास क्लियर कोई एविडेंस नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं वहां के लोग, जैसे मध्य प्रदेश के सीएम भी बोल रहे हैं कि वो पानी में जल समाधि ले लेती है। कुछ लोग बोलते हैं कि छत से कूद के जान देती है, डेथ हो गया। और डेथ के बाद जब किंगडम खाली हो गया तो दोस्त मोहम्मद खान उस किंगडम को अपने स्टेट में मिला लेते हैं। अब एक और बात, अकबर के टाइम में आप देखेंगे क्वीन थी, उनका नाम था रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती से अकबर का और रानी दुर्गावती के बीच में लड़ाई हुआ था, 1562 के आसपास में लड़ाई हुआ था, है ना। रानी दुर्गावती जिनको डिफीट करके उनका स्टेट अपने स्टेट में अकबर मिला लेता है।
है ना। तो ये वाला हिस्ट्री भी आप याद रखेंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जितने लोग भी आप लोग न्यू लोग हैं प्लीज शेयर करो वीडियोस को, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो। और मेरा क्लास मंडे को, वेडनेसडे को, सैटरडे को ऐसे मैं क्लास रखूंगा। एक दिन पॉलिटी, एक दिन हिस्ट्री और एक दिन करंट इशू, और बीच बीच में और भी मौका मिले तो और भी क्लास कराऊंगा। तो आप लोग बेल आइकन दबा देना, जितना भी वीडियोस है वो सबको दोस्तों में शेयर कर देना। थैंक यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।